सब लोगों की सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन कीनिया सिर्फ एक ही आदमी जाएगा। मर गए, भाभी खुद जाएगी, मेरा सब प्लान गड़बड़ हो जाएगा। नमन, तुम जाओ नैतिक को लेने। सॉरी करिश्मा, मिष्टी, मुझे पता है नमन अभी आया और अब उसे वापस भेज रहे हैं हम, लेकिन नैतिक को सिर्फ नमन ही वापस ला सकता है। और नमन, एक बात याद रखना, अब वापस आओगे ना तो नैतिक के साथ ही वापस आना। वहां का जो भी काम है वो सब खत्म करके रुकना मत वहां पर, सीधा यहाँ वापस आ जाना, नहीं तो मैं अगली फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगी और किसी से कुछ नहीं कहूँ। डोंट वरी भाभी, मैं ख्याल रखूंगा और जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। पता नहीं क्यों इसमें भी नमन सर की कोई चाल लग रही है मुझे। उनका अकेले जाना मुझे बॉदर कर रहा है थोड़ा। नैतिक से ये भी कहना कि हमें पैसे दौलत कुछ नहीं चाहिए, कोई मायने नहीं रखता है, खुशियां मायने रखती हैं और वो तब आती है जब हम सब साथ हों, इसलिए वो वापस आ जाए। ये लोग ना किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की करते रहते हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आपको पैसे चाहिए थे ना? अरे वो तो आपको मिल ही जाएंगे, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने बोला था ना, जैसे ही पैसे मेरे हाथ में आएंगे मैं आपको भी दे दूंगा, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? जिंदा हूं, इतना तो पता ही होगा तुम्हें, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। पहले तो मरवाना चाहा, उसके बाद पता नहीं तुम्हारा जमीर जाग गया या तुम्हें रिश्ता याद आ गया, तुमने लास्ट मिनट में फोन करके मेरी जान बचा ली। लेकिन नमन, एक बार इरादा तो था ना मुझे मरवाने का। पैसे के लिए किस हद तक गिर सकते हो तुम? मुझे तो सोचकर भी शर्म आ रही है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता है। एक तरफ तुम्हारा लालच और दूसरी तरफ उन रिश्तों का प्यार जिनकी दुआओं की वजह से मैं आज जिंदा हूं। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। थैंक यू गणपति जी, मैं आपका इशारा समझ गई। मेरी मांग में सिंदूर अपने आप नहीं आया है, इसका यही मतलब है ना कि मेरे नैतिक ठीक है, वो जहां भी है। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। बस इसी तरह से मेरे पति और मेरे परिवार की रक्षा करना। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं नमन, जवाब दो। चुप क्यों हो? नमन, तुमने ऐसा क्यों किया? बेवजह इनोसेंट लोगों को कीनिया में क्यों फंसाया तुमने? और फिर मुझे लेकर खुद यहाँ आ गए। नमन, फैमिली से दूर वो सब कितने परेशान हो रहे होंगे और हम यहाँ। क्यों किया ये सब? क्यों की पैसे की गड़बड़? क्यों मुझे मरवाना चाहा नमन? बोलो नमन, इस सब की कोई वजह है? मुझसे क्या वजह पूछ रहे हैं आप? अपने आप से पूछिए। एक बार अपने दिल में झांक कर देखिए और फिर बोलिए कि आपको वजह नहीं पता। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब आप केप टाउन से लौटे थे तब भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब नायरा आप सबको छोड़कर चली गई थी ना, अरे होश उड़ गए थे आपके, खो गए थे आप। उस टाइम इस बिजनेस को मैंने संभाला था, लेकिन हाँ, जैसे ही बेटी वापस आई तो होश के साथ साथ आपकी इच्छाएं भी वापस जाग गई। तब भूल गए थे नमन को। अरे एक झटके में मेरी पावर, अथॉरिटी, मेरा कंट्रोल सब मुझसे छीन लिया। आपने समझ क्या रखा है मुझे? हाँ, मैं पालतू कुत्ता हूँ आपका? हाँ, जब मन किया कडिल कर लिया, जब मन किया लात मार दी। नमन, ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा किसने कहा है तुमसे? पता नहीं ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में कैसे आ जाती हैं? आ जाती हैं भैया। जब खुद के साथ इनजस्टिस होता है ना, तो ये बातें अपने आप दिमाग में आ जाती हैं। मुझे आज तक ना तो कोई फेयर चांस मिला है और ना ही बिजनेस में कभी फेयर शेयर। अरे ये तो छोड़िए, आप लोगों ने तो मुझे आज तक किसी चीज का क्रेडिट तक नहीं दिया।
बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन लेगा? भैया। सारे बड़े क्लाइंट से कौन डील करेगा? भैया। अकाउंट्स, डीलिंग्स, ट्रांजैक्शंस कौन देखेगा? भैया। और नमन क्या करेगा? भैया, जब आप यहाँ पर नहीं थे ना, उस टाइम पर सब कुछ मैंने हैंडल किया था। ये सारे बड़े क्लाइंट्स, डील्स, ऑर्डर्स मैं लेकर आया था, आप नहीं। उसका किसी ने कोई क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन हाँ, जैसे ही कोई गलती हुई तो 1 मिनट नहीं लगाया मुझे दोष देने में। नहीं नमन, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, ना ही तुमसे कुछ छीना है। तुमसे गलती भी हुई है तो बस सलाह दी है तुम्हें। सलाह नहीं, हुक्म। सिर्फ ऑर्डर्स दिए हैं आपने मुझे। हमेशा यही जताया है कि आप बड़े हैं, बाबूजी के सगे बेटे हैं, और बिजनेस चलाना सिर्फ आपको आता है, मुझे नहीं। अरे सिर्फ नीचा दिखाया आपने मुझे। नहीं नमन, ऐसा नहीं है। ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में हैं, मेरे नहीं। बस करिए भैया, बंद करिए शराफत का नाटक। आप और भाभी दोनों ना जितने शरीफ बनते हैं उतने हैं नहीं। असलियत में आप दोनों बहुत ही स्मार्ट और डिप्लोमेटिक हैं। पता नहीं तुम हमारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो। हमने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा है। अगर तुम्हारे मन में कोई बात थी तो हमें बताते नमन, हम बैठकर उसका सोल्यूशन ढूंढते। मैं सब कुछ तुम्हें दे देता, लेकिन इस रिश्ते को बचा लेता, और तुम्हें मुझे मारने की प्लानिंग की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। नहीं चाहिए मुझे आपकी भीख या आपकी दया। अब जो भी लूंगा ना, हक से लूंगा, खैरात में नहीं। नमन, मैं अब भी तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। अरे बहुत हो गया आपका नाटक। अपना अपना करके बहुत पागल बना दिया आप लोगों ने मुझे। मेरी माँ का इनोसेंट होने का बहुत फायदा उठा लिया आप लोगों ने। यार! मैंने कहा था ना, नहीं चाहिए मुझे आपका और ज्ञान। बहुत ज्ञान बांट लिया आपने मेरे साथ, और बहुत बांट लिया मैंने अपना क्रेडिट और अपने पैसे आपके साथ। लेकिन बस अब कोई शेयरिंग नहीं। अब सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। चुप, बिल्कुल चुप, और हिलना डुलना बंद, वरना मैं। नमन, चुप करना ही करता। मैं डरता नहीं, ना तुमसे ना मरने से। मैं चाहूं मेरा प्यार बचता है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरी अक्षरा आकर मुझे बचा लेंगी। देखता हूं मैं कैसे पहुंचती है तुम्हारी अक्षरा तुम तक। जरूर देख लेना। अक्षरा और मेरे परिवार का प्यार मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ। रिलैक्स भैया, गला फट जाएगा। मुझे घूरने की बजाय अगर आप यहाँ की वादियां निहारेंगे ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। हैव अ ग्रेट डे। आपको बाद में मिलता हूँ। भैया का ढंग से ख्याल रखना। वो चाहे जितना मना करें, उन्हें खाना टाइम पर देना। वी नीड टू कीप हिम अलाइव एंड हेल्दी। और हाँ, एक काम कीजिए, एक कॉफी पिलाइए उन्हें कॉफी बहुत पसंद है। अक्षरा भाभी भी उनके लिए स्पेशली बीट करके बनाती हैं। ओके? यस सर। भैया, आई होप आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू अगेन। ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना, वरना भाभी, नायरा, नक्श, आप जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं। मैं दूर जा रहा हूं, पर दूर हूं नहीं। हर वक्त हर चीज मेरी पहुंच के अंदर है, याद रखिएगा। मिस्टर नैतिक, सिंगानिया को हम इस तरह कब तक बांध के रखेंगे? जब तक वो मेरा काम नहीं कर देते। एक बार अकाउंट नंबर दे दें और पेपर्स पर साइन कर दें, बस उसके बाद मैं तुम्हारे नैतिक सर को आजाद कर दूंगा। और सर,
हमने ना उन्हें बांध के रखा है ना उन पे कोई पहरा है, ऐसे वो कहीं भाग ना जाए। और स्पेशली तब जब उन्हें ये पता चलेगा कि भाभी और बच्चे यहाँ ज्यूरिक में ही। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उनके दिमाग में इतना डर बिठा दिया है कि वो इस एरिया की बाउंड्री से निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और रही बात भाभी और बच्चों की, वो यहाँ किसी और ही फोकस से आ रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि हम यहाँ हैं या हो भी सकते हैं, इसलिए डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आपको कभी पता चल पाएगा कि मैं यहाँ हूँ? क्या आप मेरे पास आ पाएंगी मुझे यहाँ से ले जाने? क्या हम कभी एक दूसरे को देख पाएंगे, एक दूसरे को मिल पाएंगे कभी? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।